सुभाष मुंडा का हत्या नहीं किया, उन अपराधियों ने, उन जाहिलों ने, है ना, उन अन्याय कर्मियों ने, है ना, हमारे अगवा को नहीं मारा, बल्कि कहीं ना कहीं वह आदिवासी समाज को मारा। और आदिवासी समाज में स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन भी आते हैं, ये उनका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हत्या है। हम साफ तौर पे कहते हो दादा, समझ ले तो है, अगर तो कुर्सी बचाए खाओ, है ना, तो आदिवासी समाज के बचाओ। तो क्या आदिवासी समाज के बचा ले तो क्या कुर्सी में बैठा है, ना कि तो क्या अपन जनी छुआ पोसे ले तो क्या बैठा है। झारखंड राज्य के बचा ले तो क्या कुर्सी में बैठा है, ना कि अपन जेब भरे ले तो क्या बैठा है। तो ये बात के तो बढ़िया से समझ, और समझ में तो आगे तो क्या कुर्सी मिलता हो, और अन्यथा तो लथिया है तो क्या भी यहाँ से झारखंड से भगा ले देने लगता हो आदिवासी समाज के। हेमंत सोरेन दादा तो चुल्लू भर पानी में डूब मार। आज हम इनके दादा सुभाष मुंडा के घर में घुस के गोली मार दिला है, कल कहीं ऐसा नहीं होता हो कि तो के भी यहाँ के कुर्सी से बेदखल करे ले पूरा आदिवासी समाज यहाँ के निकल पड़तो रोड में। ये जो घटना है, ये घटना पूरे आदिवासी समाज को झकझोर दिया, चुनौती है उन लोगों। एक गाल में उनकी तमाचा, आदिवासी मुख्यमंत्री के गाल में भी तमाचा है कि देखिए हम अपने घर में आपकी सरकार होते मैं आपको मार दिया। आदिवासी अगवा को इस निर्मम हत्या कर दी जाती है और अभी तक उसका कोई सूद नहीं लिया है, ना ही अपराधियों की कोई धरपकड़ हुई है, ना ही उनको सजा हुई, ना एनकाउंटर हुआ, कुछ नहीं हुआ। लाचार यहाँ की जो विधि व्यवस्था, यहाँ की लाचार तमाम व्यवस्था यह बयां कर रहा है कि धराशायी है पूरा व्यवस्था। आदिवासी सामाजिक अगुवा सोनू खलखो है। 26 जुलाई 2023 को इसी दलादली चौक में सुभाष मुंडा की नकाबपोश अपराधियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज 3 जुलाई है, शोक सभा, साथ ही उनका आदमकश प्रतिमा जो है इस दलादली चौक पर लगाया गया है। उस शोक सभा में यहाँ पर ये पहुँचे हैं उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए। जिस तरह से 26 जुलाई को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? जो ये जो घटना जो घटी, ये पूरे आदिवासी समाज को झकझोर दिया। 26 तारीख की जो घटना थी, वह घटना से आज पूरा आदिवासी समाज मरम्मत है, इतना दुखी है, इतना दुखी कि उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह घटना सिर्फ एक घटना मात्र नहीं था, यह आदिवासी समाज पर एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य का दिन था, जो उस दिन अपना आदिवासी अगुवा को खो दिया। एक आदिवासी अगुवा जो अपना जीवन जो आदिवासी समाज के लिए निछावर कर चुका था, वैसा अगुवा को खो दिया था। और आज उसका प्रतिमा का अनावरण आज किया गया है। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि पूरा आदिवासी समाज आज बारिश के मौसम में भी भीगते हुए आज अपना अगुवा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित है। और दुर्भाग्य की ये बात ये भी है कि आज 26 तारीख की घटना के बाद अभी तक में अपराधियों की कोई अता पता नहीं है। और यहाँ की जो लाचार यहाँ की जो विधि व्यवस्था, यहाँ की लाचार तमाम व्यवस्था यह बयां कर रहा है कि धराशायी है पूरा व्यवस्था। और इस व्यवस्था को एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की इसकी एकदम परस्पर इसमें मिली भगत सामने निकल के आती है। क्योंकि एक हमारा आदिवासी अगवा को इस निर्मम हत्या कर दी जाती है और अभी तक उसका कोई सूद नहीं लिया है, ना ही अपराधियों की कोई धरपकड़ हुई है, ना ही उनको सजा हुई, ना एनकाउंटर हुआ, कुछ नहीं हुआ उनका। प्रशासन सिर्फ अपना खाली बस पल्ला झाड़ करके कि हम ये कर रहे वो कर रहे, खाली खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी मतलब धरातल पे कोई भी काम नहीं दिखता है। तो ये पूरा हम बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही हम लोग हताश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से सशक्त भी हो जा रहे हैं कि आदिवासी समाज को हम किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं छोड़ सकते हैं। आदिवासी समाज को हम लोग अब किसी नेता मंत्री संतरी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अब ये मानने पर विवश हो गए हैं कि ये जो चाहे सरकार किसी की भी चाहे, पर वो आदिवासी हितैषी नहीं रहती है। सिर्फ बात होती है कि आदिवासियत की, बस सरकार की गद्दी लेने के लिए आदिवासियत की बात होती है। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो मैं एक अगुवा होने के नाते मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक उनका एक जुमला होता है, राजनीतिक जुमला होता है। इस जुमला का शिकार हम आदिवासी समाज अभी नहीं, दशकों पहले से हम लोग इसके शिकार होते आए हैं। पर अब युवा जाग चुकी है, हम लोग समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया से हम लोग समझ गए हैं कि अब ये जो नेताओं की जो जुमलेबाजी से हम लोग को कैसे अपने समाज को बचाना है। भाजपा की सरकार जब
राज्य में था उस वक्त आप लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, आदिवासियों के भावनाओं से जो है सो खिलवाड़ कर रही है, आदिवासियों के मूल भावनाओं को ये नहीं समझ रही है, उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रही है। लेकिन इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी समुदाय से आते हैं और वैसे वक्त में अपराधी बेखौफ बेलगाम हो गए। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? ये तो हम लोग के लिए एक बहुत ही मतलब दुर्भाग्य का है, कलंक का है ना, कि ये झारखंड राज्य में आदिवासी बेटा का सरकार है, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा का हेमंत सोरेन का सरकार है, और स्वयं में आदिवासी होकर के भी आज एक आदिवासी बेटा को न्याय नहीं दिला पा रहे। इससे बड़ा कलंक का दिन और कुछ नहीं होगा। और उसके लिए भी आज मैं विशेष रूप से आज मैं यहाँ पे इस बात को खुली तौर पे मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमारे अगुआ दादा सुभाष मुंडा का हत्या नहीं किया, उन अपराधियों ने, उन जाहिलों ने, है ना, उन अन्याय कर्मियों ने, है ना, हमारे अगुआ को नहीं मारा, बल्कि कहीं ना कहीं वह आदिवासी समाज मारा। और आदिवासी समाज में स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन भी आते हैं, ये उनका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हत्या है। क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि आज आदिवासी समाज को जिस प्रकार से खुलेआम उनके घर में घुस करके मार दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, ये मजाक नहीं। ये जो घटना है, ये घटना पूरे आदिवासी समाज को झकझोर दिया, चुनौती है उन लोगों। एक गाल में उनकी तमाचा, आदिवासी मुख्यमंत्री के गाल में भी तमाचा है कि देखिए हम आपके घर में आपकी सरकार होते मैं आपको मार दिया। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे हमारे दादा, लेकिन उनको मार करके ये साबित कर दिया कि सरकार आप ही की है, आप ही है मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी मैं आपको मार सकता हूँ। ये तो प्रमाणित कर दिया। और रही बात कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें थी, पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, उनके क्रियाकलापों से पूरे का पूरे 5 साल एकदम तबाह था। पूरा 5 साल इतना मतलब कि उन्होंने रोड से लेकर के सदन तक में जो भी है, जो आदिवासी जो विधायक लोग है ना, उन लोगों ने भी अपना जो काम किया, लेकिन आदिवासी समाज के जो प्रमुख रूप से जो अगुवाई करता लोग थे, उन्होंने लाठी खाया, डंडा खाया, खुट्टी में गोली भी खाया, है ना, और अपने प्राणों की आहुति भी दे दिया। इस भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों, उनके नीतियों से जो उनको जो हो रहा था पूरा समाज को नुकसान, उस नुकसान के तहत जो चीज हुआ वो चीज़ किसी से छुपा नहीं हुआ है। और उसी के दम पे वही नीतियों, वही चीज़ों, वही अन्याय के खिलाफ पूरा आदिवासी समाज गोलबंद हुआ था। तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं हेमंत सोरेन जी, आज वो गद्दी पे उनको आदिवासी समाज लड़ने का काम किया। और आज इस उम्मीद के साथ कि आदिवासियों का सर्वांगीण विकास होगा, उनका जल जंगल जमीन का हिफाजत होगा, उनके हक अधिकारों का हिफाजत होगा, उनके अस्मिता की रक्षा होगी, उनके मान सम्मान की, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी, उनका जो सारा जो चीज़ है, जो चीज़ की रक्षा होगी बोल करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का काम आदिवासी समाज ने किया। लेकिन ये हम लोग की का बदकिस्मती का है, हमारे समाज की आदिवासी समाज की बदकिस्मती का है, विडंबना का है, चाहे जो करना का है, कि हम लोग हर बार छले जाते हैं, हर बार सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलता है। और इस बार जो चीज़ें हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग ये चीज़ें स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि यहाँ पर चाहे सरकार किसी की भी हो, यहाँ पे नीतियाँ आदिवासियों के लिए नहीं बदली। चूंकि भारत के संविधान में आदिवासी समुदाय के लिए इतनी सारी जो नीतियाँ बनी हुई हैं, कानूनें बने हुए हैं, उन कानूनों का बखूबी अगर ईमानदारी पूर्वक कोई भी सरकार खाली उसको लागू कर दे प्रबलता से, तो यहाँ पर हमको लगता है कि 90% से एकदम समस्या समाधान है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ छलने का, ठगने का काम ही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। 8 दिन बीत गया है, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्होंने अभी तक सुभाष मुंडा की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक शब्द भी नहीं बोला। इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे बाबा, हेमंत सोरेन दादा तो चुल्लू भर पानी में डूब मार। आज हम इनके दादा सुभाष मुंडा के घर में घुस के गोली मार दिले, कल कहीं ऐसा नहीं होता कि तो के भी यहाँ के कुर्सी से बेदखल करे ले पूरा आदिवासी समाज यहाँ के निकल पड़तो रोड में। आए तो चुप्पी से ये बात स्पष्ट तौर पे है ना, हम जाना थी, हम समझा थी कि तो कहीं ना कहीं है ना आदिवासी कर खिलाफे में काम करे लगल है, और तोर नीति के तोर काम के ऐसा नहीं हो कि आदिवासी समाज में नहीं देखे लगल है। हम साफ तौर पे कहती हो दादा
समझ ले तो है। अगर तो कुर्सी बचाए खो है ना, तो आदिवासी समाज के बचाओ। तो क्या आदिवासी समाज के बचा ले तो क्या कुर्सी में बैठा है, ना कि तो क्या अपन जनी छुआ पोसे ले तो क्या बैठा है। झारखंड राज्य के बचा ले तो क्या कुर्सी में बैठा है, ना कि अपन जेब भरे ले तो क्या बैठा है। तो ये बात के तो बढ़िया से समझ, और समझ में तो आगे तो क्या कुर्सी मिलता हो, और अन्यथा तो लथिया है तो क्या भी यहाँ से झारखंड से भगा ले देने लगता हो आदिवासी समाज के। क्या कि समाज से बढ़कर तो नहीं ना तो सरकार हो। तो ये बात के कान खोल के सुन ले। आज हमारे दादा के जिसर मारना है ना, अपराधी माने, गुंडा माने, मवाली माने आगे गोली मार देना है ना, तो हम ही ने चुप नहीं बैठा ली। ये बात के भी तो बढ़िया से समझ, और इके तो समझ में तो आगे रह चलता हो, तो अब नहीं समझ में तो जाबे एक दिन, तो जहाँ से जैसा ना रही सोचने जाबे।